Hello friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, पीएनबी ने विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, उसने यहाँ पे अपने लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली हुई है और उसके रिगार्डिंग अभी भी कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि फॉर्म फिलिंग से पहले दे वर नॉट श्योर क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर द वन एंड द लास्ट टाइम आई एम हेयर टू क्लियर द डाउट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एंड आई होप इस सेशन के एंड होते ही, बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला, क्विक क्रिस्प सेशन रहने वाला है, तो ये सेशन के एंड होते ही आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट्स ना रहें। सिंपल सी बात है भाई, 23 तारीख में फॉर्म खत्म होने वाला है, तो उससे पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी को कम से कम समझ लो, क्योंकि अभी भी आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, सर एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार बना देते हैं। ध्यान से सुनना, हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी हूं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है, सपोज आपको पीएनबी की तैयारी करनी है, तो कोड इज Y581, ठीक है। एंड इस समय तो हमारी वैसे भी सेल चल रही है, बिकॉज ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे हम आपको ऑफर कर रहे हैं ह्यूज डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 81%, नॉट 80, 81% अगर आप कोड यूज करोगे Y581 किसी भी कोर्स पे, ठीक है। ऐप के थ्रू अगर आप बाई करोगे, ऐप के थ्रू, कंडीशन ये है, ऐप के थ्रू अगर आप ये कोड यूज करोगे तो 81% डिस्काउंट मिलेगा, ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 100% रिफंड भी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 12 मंथ्स का आपको टेस्ट पैक भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे जल्दी से। तो एलिजिबिलिटी देखो दो टर्म्स में यहाँ पे है, पहली है एज और क्वालिफिकेशन के टर्म्स में, दूसरी है एक्सपीरियंस के टर्म में। तो सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज शुड बी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। तो 20 से 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो डेट है 1/7/2025, मतलब इस डेट को जो है आप 30 की एज क्रॉस ना किए हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम करंट डेट से कैलकुलेट करते हैं, नहीं 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 नहीं, 1/7/2025 को जो है आप 30 की एज क्रॉस ना किए हो। इन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, द कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एज शैल बी दिस डेट, ठीक है। तो आज जो डेट है, आज है हमारी 13 नवंबर, इस हिसाब से कैलकुलेट मत करना। ये जो 1/7/2025 है, इसके हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट करना, 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एज के टर्म्स में। बाकी देखो, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो जो कैटेगरी रिलैक्सेशन होता है वो है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे OBC नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो है, ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मल सा रिलैक्सेशन होता है, वो हमें पता है, वो है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। मैं जनरल स्टूडेंट्स के, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के रेफरेंस से बता रहा था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो एक ग्रेजुएशन मांगा गया है, सिंपली भैया एक ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें आपकी वैलिड डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मार्कशीट, डिग्री वगैरह आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एज और क्वालिफिकेशन के टर्म्स में। कोई भी ग्रेजुएशन, यार इसमें भी आप डाउट ले लेते हो, अरे यार देखो एक्सपीरियंस बैंक करो, मतलब आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब कर रहे होंगे, है ना। तो ग्रेजुएशन वाला मुझे नहीं लगता कि पॉइंट कोई डाउट होना चाहिए। आपने BSc की है, BCom किया है, BTech किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का, 1+ ईयर, ठीक है। 1 साल से, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस के लिए जो कट ऑफ डेट है वो भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 23 नवंबर, ठीक है। तो 23 नवंबर जो हमारी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका एक्सपीरियंस 1 साल का हो जाना चाहिए पूरा। और इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सपीरियंस कौन से बैंक्स में होना चाहिए, तो देखो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, सॉरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और RRB, ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो भी हमारे यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव नहीं, या RRB हैं, तो उनका ही एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर मैं NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काम कर रहा हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस, नहीं। देखो क्लियर सी बात है, किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, लाइक आप किसी HDFC, ICICI, कोटक, इस तरह के प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, आपके बैंक के नाम में कोऑपरेटिव नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड RRB रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो 2 तरह के बैंक का यहाँ पे एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड दी RRBs, ठीक है।
एनबीएफसीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, और वो आ जाती है कि सर ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ये किस लेवल पे चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, क्लैरिकल लेवल पे है या ऑफिसर लेवल पे है, दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो मतलब जो लोग पब्लिक सेक्टर की तरफ अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे एसबीआई सीबीओ में आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपका ऑफिसर लेवल का भी मतलब जो स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो वाला, ठीक है। क्योंकि क्या होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस है वो जनरली असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल हम समझते हैं, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑफिसर लेवल पे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे हैं, आप डेप्यूटी मैनेजरियल लेवल पे, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे थोड़े से बेनिफिट भी मिलेंगे, लाइक आपको एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे मैं सैलरी वगैरह के बारे में बात करूँ तो सैलरी, इनिशियल सैलरी ही काफ़ी अच्छी रहती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। एक नॉर्मल पीओ की जो सैलरी होती है वो 85 से 90,000 है, और यहाँ तो एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल तो आपको एडिशनल इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं, मतलब 1 लाख के अराउंड भी आपकी सैलरी पहुँच जाएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपका एक्सपीरियंस कितना है। पहली चीज़, फॉर्म फिल करो, एलिजिबिलिटी को क्लियर रखो। इसके बावजूद भी आपका डाउट आता है तो भैया तो कमेंट सेक्शन, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझे रीच आउट कर लेना, है ना। तो मैंने आपको बताया एज लिमिट, ठीक है, क्वालिफिकेशन लिमिट एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्लर्क लेवल पे, या फिर एक बच्चे का मेरे को डाउट भी आया था कि सर क्या अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, नहीं, वो यहाँ पे नहीं कंसीडर की जाएगी। क्लर्क लेवल पे या फिर ऑफिसर लेवल पे अगर आपका 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बैंक ऑफिसर्स बेसिकली रीजनल एरिया के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो इनका जो रिक्रूटमेंट है वो स्टेट वाइज है, तो वहां के लिए एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज जरूर चेक कर लें कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया अबाउट द एलिजिबिलिटी। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पे। अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच भी है। क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है एंड देन आपको 1 सेकेंड, ये रहा PNBSO, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैच, पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर्स, ये है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। इसमें कुछ कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, कुछ लाइव मिलेगा। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल रखी गई हैं, लेकिन ये जो प्राइस है ये भी पे नहीं करनी। इसको और अफोर्डेबल बनाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। जैसे ही आप कोड यूज करोगे द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करो, बिकॉज पंजाब नेशनल बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।